समुद्र पर लहरें अध्यारोपित है कि वास्तविक है? देखो, यदि समुद्र पर लहरों को हमने वास्तविक स्वीकार किया तो कोई कंप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे अग्नि उष्ण है, तो यदि अग्नि का उष्णता ये उसका धर्म ही है, तो अग्नि उष्ण क्यों है ये प्रश्न नहीं आएगा। इसी प्रकार से समुद्र में लहरें आएगी ही, इसको स्वीकार किया तो कोई समस्या नहीं है। पहली बात। अब इसी को दूसरी दृष्टि से देखें। समुद्र में लहरें दिखती है थोड़े समय के लिए, फिर नष्ट हो जाती है, इसीलिए वो नित्य नहीं है, तो वो केवल आने जाने का खेल है। लेकिन समुद्र ज्यों का त्यों है, इस प्रकार से समझो लहरों को। तो इन लहरों को देख करके भी हम चिंता नहीं करेंगे क्यों लहरें आ रही, क्यों जा रही है। तो दोनों प्रकार से चिंतन करो आप। यदि ये लहरें समुद्र का स्वभाव है तो कोई बात नहीं, यदि आती जाती है तो कोई बात नहीं। अब इसको अपने में लगाओ। मन में विचार उठना यदि स्वाभाविक है तो फिर क्या कर सकते हैं। और यदि मन में विचार केवल प्रतीति है, आके चले जाते हैं, तो क्यों परेशान होना है। देखो, जैसे ये भिन्न भिन्न ऋतु आते हैं, गर्मी आई, बारिश आया, फिर विंटर आया, आते जाते हैं, उसके लिए परेशान थोड़े हो गए हम। दिन आता है, रात आती है, जाती है, होता ही है, कहाँ परेशान है। कहने का तात्पर्य क्या है, हम असल में पावन परम निस्संग आत्मा, लेकिन ये जो परिवर्तनों को हमने योग्य प्रकार से समझा नहीं, स्वीकार नहीं किया, उसके साथ तादात्म्य करके उसी को सत्य मानना शुरू कर दिया, और इसीलिए हम आनंद स्वरूप होते हुए भी दुखी है। देखो, ये नॉर्थ इंडिया में स्वरूप ये टाइटल भी होता है। तो एक सज्जन का नाम था आनंद और उनका टाइटल था स्वरूप। तो आनंद, और नाटक का नाम था जिसमें हो रहा था आनंद स्वरूप दुखी क्यों है। देखो, तो ये आनंद स्वरूप परमात्मा दुखी क्यों है, इसी के कारण उसने औपाधिक अनेकता को सत्य माना है। देखो महाराज, तो ये अनेकता जो परिवर्तनशील है, उसका अधिष्ठान अपरिवर्तनीय है, उधर हमको अपना ध्यान लाना है। सुख सिंधु आत्मा एक रस, सो दुख कैसे पाए है। हम तो आनंद स्वरूप है, दुख कैसे हो सकता है। माने जो आता जाता है वो सत्य नहीं है। देखो, सुख सिंधु आत्मा एक रस, किसी कारण से खुश होना ये संसारी है, और बिना कारण से मस्त रहना यह अध्यात्म है। कारण से सुखी होना माने वहां व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। देखो, विवाह हो गया, हम बड़े सुखी हैं, फिर बच्चे हो गए हम डबल सुखी है, फिर एक बच्चा और हो गया, फिर ट्रिपल सुखी है, और फिर उसके बाद परेशानी परेशानी है। देखो महाराज, कारण से सुखी नहीं होना, बिना कारण के मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। सुख सिंधु आत्मा एक रस, सो दुख कैसे पाए है। तो दुख सत्य नहीं है, आनंद सत्य है। शब्द सत्य नहीं है, शब्द का अभाव सत्य है। क्योंकि शब्द तो आते जाते हैं, शांति ना आती है ना जाती है, लेकिन ये शांति अभावात्मक नहीं है। देखो, काम के अभाव को शांति कहेंगे, क्रोध के अभाव को शांति कहेंगे, शब्द के अभाव को शांति कहेंगे, और जो शांति को भी सत्ता प्रदान करता है, जो शांति में भी होता है, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए सुख सिंधु आत्मा एक रस, सो दुख कैसे पाए हैं। वो किस प्रकार से दुख हो सकता है,
माने दुखी होना ये झूठ मूठ है, ये सत्य नहीं है। सुख सिंधु आत्मा एक रस, सो दुख कैसे पाए है। कारण इसका जानना और इसका कारण नहीं जानना, इसी को बंधन यही कहलाए है। यही बंधन है।